हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। शाला दर्पण पोर्टल पर अब नवीन प्रवेश आप किस प्रकार करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। तो आप सभी को यहाँ पे जो भी न्यू एडमिशन है उनकी एंट्री किस प्रकार करनी है शाला दर्पण पोर्टल पर। साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी है उसमें आपको डायरेक्ट प्रवेश पहली क्लास में कैसे देना है बच्चों को, आज के बारे में उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा विद्यार्थी टैब का, स्टूडेंट टैब का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा आंगनवाड़ी विद्यार्थियों की प्रोविजनल सूची। अब जो भी आंगनवाड़ी विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके नेम आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो उनका डाटा आप डायरेक्ट यहाँ से फैच कर सकते हैं। इसके लिए न्यू ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, एक तो समन्वित आंगनबाड़ी से या किसी अन्य आंगनबाड़ी से आपको विद्यालय में प्रवेश देना है। तो हम इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे, आंगनबाड़ी विद्यार्थियों की प्रोविजनल सूची, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट क्लास इन विच स्टूडेंट वांट टू टेक एडमिशन, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट क्लास का। सेलेक्ट प्री एडमिशन स्टडी इंस्टीट्यूट, विद्यालय में समन्वित आंगनबाड़ी से है या अन्य किसी भी आंगनबाड़ी से है। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ऑर्डर जारी हुआ था, जो भी आंगनबाड़ी है उसको विद्यालय से समन्वित करना है। साथ ही साथ आपके यहाँ आंगनबाड़ी चलती है तो उसको आपने समन्वित कर रखा है, तो सूची आपको इसमें मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे अन्य किसी आंगनबाड़ी से एडमिशन करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे अन्य किसी आंगनबाड़ी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा हमारे पास, आपका कोई अदर ब्लॉक है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। आंगनबाड़ी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी, किस आंगनबाड़ी से बच्चा आपके यहाँ पे आ रहा है पढ़ने, तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। देन गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आंगनबाड़ी का नेम आ गया है। अब स्टूडेंट्स के नेम आपके सामने यहाँ पे शो हो गए हैं। अब आपको जिस भी बच्चे को यहाँ पे एडमिशन देना है उसके सामने आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर एडमिशन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम मिलेगा, फादर नेम मिलेगा, मदर नेम मिलेगा, उसकी डीओ भी आपके सामने यहाँ पे शो होगी। देन आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर सहित सभी प्रविष्टियों की पूर्ति करना आवश्यक है। तत्पश्चात सेव एंट्रीज पे क्लिक करें, देन कंफर्म एडमिशन पे क्लिक करें। तो मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, इसमें डालना पड़ेगा आपको। इसके बाद कक्षा 2 से 8 तक प्रवेश के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में घोषणा पत्र आपको भरवाना होगा। उसकी पीडीएफ आपको सेव रखनी है, प्रिंटर ऑन की स्थिति में रखें। देन आपको विद्यालय रिकॉर्ड में वो डेटा रखना है। अब यहाँ हम बात करेंगे लास्ट क्लास ऑफ प्रीवियस स्कूल। यहाँ ये ब्लर ही आएगा, इसको ओपन नहीं रहेगा क्योंकि आंगनबाड़ी से आ रहा है। रिजल्ट का ऑप्शन भी ब्लर रहेगा, पूर्व विद्यालय छोड़ने का ऑप्शन भी ब्लर रहेगा। पोषण आईडी अगर आपको याद है तो भर दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा। नेम में कोई करेक्शन है तो आप सुधार कर सकते हैं, मदर नेम में कोई करेक्शन है तो सुधार कर सकते हैं, डीओबी में कोई करेक्शन है तो आप सुधार कर सकते हैं। जेंडर गलत हो रहा है, कैटेगरी गलत हो रही है तो आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं, करेक्शन अवेलेबल है यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका फिल करना है। जो भी यहाँ पे जिनका भी आप मोबाइल नंबर फिल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। देन पीसीटीएस आईडी अगर उस बच्चे की हो तो आपको वो पहले से यहाँ पे एंटर कर देनी है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सेशन आ गया है 2026-27। अब किस सेक्शन में जाएगा वो सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, वापस से इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज में कोई सिलेक्शन नहीं करना है, ब्लर रहेगा, स्ट्रीम ब्लर रहेगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे ब्लर रहेंगे। पालनहार योजना में अगर बच्चा यहाँ पे पालनहार योजना से संबंधित है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। CWSN कैटेगरी है तो वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, अलग अलग कैटेगरीज होती है वो यहाँ पे डिफाइन की हुई है, जिससे भी बच्चा रिलेटेड है वो आपको सेलेक्ट करना है। कुल मिला के इसका मतलब होता है दिव्यांगता का प्रकार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी तरह के यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करवाए गए हैं। विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दूरी, अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक एवं 6 से 12 के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर ही कारण का चयन करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा है पहली क्लास में एडमिशन कर रहे हैं, 1 किलोमीटर से अधिक दूरी, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 किलोमीटर दूरी, तो आपको यहाँ पे उसका चयन करना है रीजन का कि विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु स्वेच्छा से अध्ययनरत है। विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु अपने जो बड़े भाई बहन हैं, परिवारजन है, उनके साथ विद्यालय में अध्ययनरत है।
विद्यार्थी के निवास स्थान से 1 किलोमीटर परिधि में जहां भी वो निवास कर रहा है वहां कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, इसलिए वो आपके स्कूल में पढ़ रहा है। ये तभी रीजन सेलेक्ट करना है जब दूरी 1 किलोमीटर कक्षा 1 से 5 के लिए अधिक हो, 6 से 12 के लिए 2 किलोमीटर से अधिक हो। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक डाल देते हैं, तो एक डालने के बाद आपको रीजन सेलेक्ट नहीं करना है। तो अभी हम यहाँ पे 2 किलोमीटर लिख देंगे, देन उसको एसआर नंबर प्रोवाइड करेंगे, जो भी उसका एसआर नंबर है। एडमिशन डेट क्या है, एडमिशन डेट आप लिख देंगे, जो भी एडमिशन डेट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। 1 अप्रैल की स्थिति में आप 1 अप्रैल कर देंगे, फिर इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको सेव एंट्रीज पे क्लिक करना है। सेव एंट्रीज पे क्लिक करने के बाद अगर आपने कोई एंट्री कंप्लीट नहीं की है तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। तो जैसे यहाँ पे हमने दूरी का चयन नहीं किया था तो अब दूरी का चयन कर लेंगे, देन स्क्रॉल करेंगे, वापस से सेव एंट्रीज पे क्लिक करेंगे तो एंट्रीज यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल एड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको क्लोज कर देना है। अब हमें वापस से उसी ऑप्शन पे जाना है जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। देन यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको उस बच्चे की डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो बच्चा एडमिशन इन प्रोसेस दिखाएगा। पहले यहाँ पे प्रोसीड फॉर एडमिशन आ रहा था, अब एडमिशन इन प्रोसेस दिखा रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे एंट्री का ऑप्शन आपके पास आ गया है, किस डेट को आपने एंट्री करी है, नेम आ गया है, क्लास आ गई है। अब आपको इस बच्चे को कंफर्म करना है। आप सेटिस्फाई है कि यही बच्चा है तो इसको कंफर्म कर दीजिए। इन केस आपको लगता है कि गलत बच्चे की डिटेल आ गई है यहाँ पे, तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। एक मैसेज देगा, उसको आपको यस कर देना है। तो बच्चे की जो प्रविष्टि आपने पहले करी थी उसको आपको डिलीट कर देना है। अगर गलती होती है तो, अगर सही है तो उसको कंफर्म कर दीजिए। तो कंफर्म करने के बाद बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। एंड फॉर्मेट 5 फॉर्मेट 9 आप कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि किसी भी कक्षा में बच्चे को नया एडमिशन आपको किस प्रकार देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।